गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। 36 किया था, यहाँ पे क्वेश्चन है 37, 38 आपको करना था और हम लोग को अब क्वेश्चन करना 41। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, आ सकता है, तो पढ़ेंगे थोड़ा सा, हम इसको पढ़ के बातें करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल 2015 XYZ started business in the partnership. X contribute 90,000 at first but withdraw 30,000 end of the 6 month। थोड़ा सा मैं बात करूं कि वो कुछ पैसा निकालता है, कुछ उसकी कैपिटल है, उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लेता है एक समय के बाद। अब होता क्या है क्वेश्चन में, फिर कहता है इस तरह से Y भी करता है और Z भी करता है, फिर बोलता है कि at the end of the 7 month during the year ended 31st March 2016 they make a net profit of 40,000 42,000। कहता है साल के जो ईयर का जो लास्ट होगा उसमें 42,000 का प्रॉफिट होता है उसका। सो हाउ द पार्टनरशिप डिवाइडेड अमाउंट द ऑफ द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। कैसे इसको बांटना चाहिए अगर इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर बांटना है। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना भी कैपिटल है आज के डेट में उस कैपिटल के बेसिस पर आपको करना है। तो हम इफेक्टिव कैपिटल देखिए कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल है हमारा, इस 1 अप्रैल को इसका कैपिटल दे रखा है कितना, 90,000 रुपीज का दे रखा है। तो हम बात करेंगे x का, अभी y का भी लिखेंगे, आगे दिया 90,000, लेकिन कब, ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया और ये z के लिए हो गया। ये तीन है, इस तीनों से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 90,000 का कैपिटल कहता है एंड ऑफ द 6 मंथ, मतलब यहाँ के 6 मंथ पे, तो 6 मंथ क्या 1 2 3 4 5, ये 6 मंथ है। इसका एंड कहाँ होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा। इस डेट पर वो विड्रॉ कर लेता है, वो क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। इसे लाइन खींच देता हूँ, विड्रॉ कर लेता है कितना 30,000, तो यानी 30,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारा कैपिटल हो जाएगा 60,000 का। बात समझ में आ रही है। 90,000 का कैपिटल का क्वेश्चन में x की बातें बोलता है, कहता है कि 6 मंथ के एंड में वो 30,000 रुपीज विड्रॉ कर ले जाता है। मेरे पास जो कैपिटल बचेगा वो सिर्फ 60,000 बचेगा। 90 था, 30 निकाल ले दिया तो 60 बचेगा। तो अब बात यहाँ इफेक्टिव कैपिटल की करें तो x का देखिएगा इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगा, और x के बारे में और कुछ कर रहे हैं क्वेश्चन में, फिर y का बात मिलता है। तो x के बाद देखिएगा इफेक्टिव कैपिटल, जरा बताइए ये 90,000 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कैपिटल था और 60,000 यहाँ से लेके यहाँ तक का था। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 90,000 रुपीज 6 मंथ था और 60,000 रुपीज 6 मंथ था। ये हो गया आपका 5,40,000 और ये हो गया 3,60,000। तो टोटल जब हमने सम किया तो टोटल सम कितना आ गया, 9 लाख का आ गया। कितना आ गया, 9 लाख रुपए का आ गया। ठीक है, बात फिर y की करें तो क्वेश्चन ने कहा है कि y प्रोड्यूस 75,000 एट द फर्स्ट। यहाँ पर वो 75,000 इंट्रोड्यूस करता है y, कितना लगाता है 75,000, इंक्रीज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ द 4 मंथ। यानी फर्स्ट 1 मंथ 2 3 एंड ये 4 मंथ 1 2 3 4 मंथ, इसके एंड में इसका कैपिटल इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 90,000, मतलब 15,000 से कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक है ना, और कैपिटल लगाया होगा तो उसका कैपिटल 90,000 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। फिर क्वेश्चन ने कहा है बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। 8वें महीने के एंड में, तो बतेगा 4 5 6 7, ये 8 मंथ हो गया। इस 8 मंथ के एंड पे ना वो कितना कैपिटल विड्रॉ कर लेता है 30,000, तो बताएगा 90 में से 30 जब विड्रॉ कर लेगा माइनस कर देगा 30,000, तो कैपिटल कितना बचेगा 60,000 का बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बताएगा फिर कितना बचेगा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 और ये 12। अब बताएगा इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगा, y का 75,000 कितने महीने रहा होगा 4 मंथ, यहां से यहां तक, फिर
90,000 4 मंथ रहा होगा, फिर 60,000 हमारा 4 मंथ रहा होगा। इसको हम लोग सॉल्व करें 3,60,000 2,40,000, तो ये टोटल सम करा हमने, ये आ गया 9 लाख का। ये भी इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ गई, 9 लाख रुपीस की आ गई। जेड का बढ़िया, जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट, यहाँ पे 75,000 को लगाता है जेड, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट इंक्रीज बाय 60,000 एट द एंड ऑफ द 7 मंथ, इंक्रीज्ड बाय 60,000 एट द month end of the 7 month, end of the 7 month, तो 7 मंथ वाले लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 मंथ पे लिए हैं। और कैपिटल कितने से बढ़ जाता है, 60,000 से, तो 75,000 में 60,000 यानी ऐड कर देंगे 65,000 60,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, तो ऐड कर दिया तो आ गया 1,35,000। तो बस बात 1 2 3 4 5 ये हो गया पूरा 12 महीने। तो अब बात करेंगे जेड का जो इफेक्टिव कैपिटल होगा वो 75,000 होगा कितने महीने के लिए, 7 मंथ के लिए होगा। कितने मंथ के लिए होगा, 7 मंथ के लिए होगा। और जो 1,35,000 है वो 5 मंथ के लिए होगा। जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे 5,25,000 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6,75,000, ये हो जाएगा टोटल 12 लाख, ये हो गया 12 लाख। ये हो गया मेरे पास इफेक्टिव कैपिटल। अब इफेक्टिव कैपिटल का हमको क्या बताना है, रेशियो में बांटना है, इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो ये तो आप नोट कर चुके होंगे, तो ये देख लीजिए, हटा देते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग करते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते हैं, हम लोग को क्या बनाना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बता रखा है, कितना बता रखा है नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बता रखा है 42,000। इसी 42,000 को किस में बांटना था हमको, हम लोग को इस 42,000 को इफेक्टिव कैपिटल में बांटना था। तो इफेक्टिव कैपिटल हमने निकाल लिया, अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, इसी में इसको बांटना था। तो देखिएगा 9 लाख इस टू 12 है, ये रेशियो बन गया। बताइएगा 50 50 50 कट गया, 3 से तीनों कट सकता है, 3 जा 9 3 3 जा 9 3 4 जा 12, रेशियो कितना 3 3 4 का बन गया। तो इस 42,000 को हम लोग प्रॉफिट क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहां, कैपिटल अकाउंट में। किसके किसके, एक्स वाई एंड जेड के। तो देखिए इस 42,000 इनटू किस रेशियो में, किस 3/10 4/10। अब ये कितना आएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बांट देंगे, तो आ जाएगा 12,600, ये भी आएगा 12,600 और लास्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 16,800। ये है मेरे पास ये क्वेश्चन। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे, आप क्वेश्चन में एक चीज और है, कई लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे कैलकुलेशन तुरंत कर देते हैं। तो मैं तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ और जो इसका कैलकुलेशन है वहाँ पे मैं करके रखता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगूंगा ऐसे, ये कैलकुलेशन करूंगा मैं अगर हाथ से, तो वीडियो की साइज बहुत लंबी हो जाएगी और जीबी ज़्यादा हो जाएगा, एमबी ज़्यादा लगेगा डेटा, तो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके रखते हैं। तो इतनी उम्मीद की जाती है कि आपने 1 से लेकर 12 साल तक मल्टीप्लाई ही पढ़ा है, तो मल्टीप्लाई आपको आता होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास था 41। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 41 था। इसको आप लोग लिख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन 42 आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग के पास कैपिटल के क्वेश्चंस हैं, फिर हम लोग के बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। मैं उस बड़े बड़े क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग
उसको करना शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस पहले अपलोड करेंगे ग्रुप में, फिर आगे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।